Today we are going to today we are going to discuss a case study of Nespresso from Marketing Management by Philip Kotler. Nespresso is basically from Nestle. Nestle you might be knowing. Nestle is more prominent brand, more familiar brand than Nespresso. Nespresso was created in 1986 as a subsidiary of Swiss group Nestle. So Nespre was one of the subsidiary of Nestle, and how it became a very popular brand, very uh, rich, luxurious, profit-making brand. We'll see in this case study. Basically, we are going to see how Nespresso position themselves. This case study is regarding segmentation, targeting, and positioning. More of positioning. It was initially supplier to the coffee machine market. तो ये क्या करता था? सप्लाई करता था कॉफी मशीन मार्केट को. कॉफी मशीन मार्केट में ये अपने वेंडिंग मशीन्स वगैरह सप्लाई करता था, बट इट वाज ओनली आफ्टर इट्स रिपोजिशनिंग टू द हाई एंड सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर मार्केट दैट नेस्प्रेसो बिकम अ ग्लोबल सक्सेस. तो इन्होंने ये सोचा कि हम हाई एंड सेगमेंट में जाते हैं, मतलब लग्जूरियस सेगमेंट में जाते हैं, क्योंकि वी आर बिग कंपनी, हम बड़ी कंपनी है. तो वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट, अनटैप मार्केट है. रिच क्लास लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, वो कॉफ़ी पे ज़्यादा पैसे खर्चा भी करते हैं. उनको एनर्जी भी चाहिए होता है, एंथुजियाज्म भी चाहिए होता है, जो कि कॉफ़ी से मिलता है. तो उनका जो सॉल्यूशन है, जो कॉफ़ी ड्रिंकिंग जो हैबिट है उनका, उस पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उस पे हम इनोवेशन करते हैं, उसको हम रिफाइन करके अच्छा सर्विस प्रोवाइड करके हम लग्जूरियस मार्केट का जो प्रॉफिट है वो टैप करते हैं. टुडे द नेस्प्रेसो टर्नओवर टोटल्स क्लोज टू 3 बिलियन. तो 3 बिलियन का ब्रांड बन चुका है, बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है. एज ऑफ 2014 द ब्रांड हैज मोर देन 300 बुटीक्स इन 60 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. तो 60 कंट्रीज में ये फैल चुका है, और 300 outlets है इसके. The success of the brand has been due to the unique positioning in the coffee market, especially its choice of placing itself on the high end market. तो इसने जो अपना लग्जूरियस इमेज बनाया है, हाई एंड मार्केट का क्वालिटी इमेज बनाया है, उसकी वजह से नेस्प्रेसो बहुत ही सक्सेसफुल हो चुका है. द नेस्प्रेसो सिस्टम इज बेस्ड ऑन द सेवरल फंडामेंटल क्राइटेरिया. प्रैक्टिकली डिजाइन कॉफी मशीन. तो कॉफ़ी मशीन को प्रैक्टिकली डिज़ाइन किया है, यूज़र फ्रेंडली किया है. हाई क्वालिटी कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का जो रॉ मटेरियल रहेगा, जो कॉफ़ी बीन्स रहेंगे, वो बहुत ही अच्छे सुपीरियर क्वालिटी के हैं. एक्सीलेंट सर्विस, तो सर्विस भी बहुत ही अच्छा है. स्ट्रॉन्ग एंड ओरिजिनल कम्युनिकेशन. तो ये एडवर्टीजमेंट में भी ये सबसे बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे भी प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन में भी ये बहुत ही अच्छी करते हैं ये integrated marketing communication. With this high end and unique positioning, the company reaches profitability levels that are only recorded in the luxury industry. तो नेस्प्रोसो ने इतना प्रॉफिटेबिलिटी कमाया जो कि ओनली लग्जूरियस सेगमेंट में, लग्जूरियस कैटेगरीज में कंपनीज कमाती है. अर्लियर, बिफोर द लॉन्च ऑफ द कॉम्पिटिटर्स कैप्सूल, कस्टमर who bought a Nespresso machine was obliged to purchase a Nespresso brand capsule. तो अभी तो बहुत सारे ब्रांड के कॉम्पिटिटर्स के कैप्सूल्स आते हैं जो कि कॉम्पिटेबल होते हैं नेस्प्रो से. बट पहले जब ये सब नहीं था, जो कॉम्पिटिटर्स कैप्सूल नहीं सेल करते थे, तब नेस्प्रेसो के ही कैप्सूल नेस्प्रेसो के मशीन में यूज करने पड़ते थे. द स्ट्रेटेजी वाज efficient because the capsules represented 92% of the brand's turnover as compared to meager 4% of एस्प्रेसो मशीन. तो 92% जो उनका रेवेन्यू आता था वो कैप्सूल से आता था, 4% जो रेवेन्यू आता था वो सिर्फ वेंडिंग मशीन से आता था. सिंस 2010, जैसे हम एक पेन लेते हैं और उसका रिफिल बार बार चेंज करते हैं, तो पेन का कॉस्ट तो सिर्फ 5 रुपये रहता है, बट रिफिल का कॉस्ट हर महीने चार 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 रुपये, 3 3 रुपये उसका चेंज होता रहता है. तो रॉ मटेरियल पे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता था 92%, और जस्ट सिर्फ वेंडिंग मशीन पे 4% रेवेन्यू आता था. सिंस 2010 दे हैव अडॉप्टेड टू रिसीविंग कैप्सूल्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स. बट 2010 से उन्होंने
एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, कॉम्पिटिटर्स का भी कैप्सूल एक्सेप्ट कर लेते हैं फास्ट स्प्रेड करने के लिए, फास्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए. While all its competitors sell in retail stores, Nespresso distributes its products only from a distance through the internet and mobile devices or in one of the kind boutiques. तो आपको कॉम्पिटिटर्स के कैप्सूल कहीं पे भी मिल जाएंगे, बट नेस्प्रेसो को कैप्सूल आपको ओनली मोबाइल के थ्रू मिलेंगे या फिर इंटरनेट के थ्रू मिलेंगे या डिस्टेंस जैसे डिलीवरी उनके वेबसाइट के थ्रू, ये सब ऑप्शन से मिलेंगे आइदर इंटरनेट से या बुटीक में या फिर मोबाइल पे ऑर्डर करने से. कस्टमर्स हु बाय नेस्प्रेसो मशीन्स ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर्स ऑफ द ब्रांड क्लब. तो इनका एक क्लब है, जैसे रॉयल एनफील्ड का क्लब है, हार्ली डेविडसन का क्लब है, मर्सिडीज का क्लब है. तो इसका भी एक स्पेशल क्लब है जिसमें बहुत सारा एक्टिविटीज इसके जो कस्टमर्स है, ऑडियंस है, ये लोग करते रहते हैं. एज ऑफ नाउ मोर देन 8 मिलियन पीपल बिलोंग टू दिस क्लब. 80 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं. दे बेनिफिट फ्रॉम द एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड लिमिटेड सीरीज. तो एक्सक्लूसिव ऑफर भी इसमें बहुत सारे दिए जाते हैं ये क्लब में, और लिमिटेड ऑफर्स भी रहते हैं इंटरेस्टेड लोगों के लिए. आर ऑल इन्फॉर्म्ड ऑफ इनोवेशंस एंड क्रिएशंस एंड रिसीव मैगजीन. तो उनका मैगजीन मिलता है, और जो भी इनोवेशन क्रिएटिविटी ये कंपनी करती है नेस्प्रेसो, ये क्लब में शेयर करती है. While all its competitors sell in retail stores, Nespresso distributes its products only from a distance through the internet, mobile devices, or one of the kind. ये तो हो चुका है. Customers who buy Nespresso machines automatically become member of brand club. As of now, more than 8 million people belong to this club. They benefit from magazine and creation, innovation, limited series. ठीक है. Subscription. Nespresso cultivates a sense of belonging to a privileged community that reinforces the brand's positioning. तो इनका एक कम्युनिटी है जहाँ पे ब्रांड का पोजीशनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. और जैसे ही अदर कल्ट ग्रुप है या जो कम्युनिटीज़ है पर्टिकुलर ब्रांड के, रॉयल इनफील्ड के या हार्ली डेविडसन के, वैसे ही ये ग्रुप में बहुत सारा एक्टिविटी चलता रहता है. इन एडिशन टू सेलिंग on the internet, mobile devices and boutiques, other means of distribution have been developed. तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके भी यूज कर रहे हैं. ये जो कम्युनिटी होती है इसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करते हैं ये, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े. फॉर एग्जांपल फुल्ली एट ये नेक्स्ट है, फुल्ली ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स called Nespresso Cube have colored walls made of cases of capsules on display with an interactive interface. Fully automated Fully automated distributors called Nespresso Cube have colored walls made of cases of capsule on display with an interactive interface. तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है. These cubes are located in prominent European airports and represent innovative selling and communication media for the brand. तो इन्होंने एक क्यूब बनाए हैं, बड़े बड़े क्यूब बनाए हैं, और उसके ज़रिए ये इनके जो नेस्प्रेसो क्यूब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये एयरपोर्ट्स पे मिलते हैं. सो ये क्या बोल रहे हैं, फुल्ली ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स कॉल्ड. ऑटोमेटेड है, जब आप उसमें कॉइन डालोगे तो आपको क्यूब मिलेगा. तो नेस्प्रेसो क्यूब हैव कलर्ड वॉल्स मेड अप ऑफ केसेस ऑफ कैप्सूल्स ऑन डिस्प्ले विद एन इंटरैक्टिव इंटरफेस. तो जैसे वेंडिंग मशीन आपको कुछ देता है, वैसे ही ये मशीन्स है, क्यूब्स. इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स इट्स हाई एंड पोजिशनिंग In order to reinforce its high-end positioning, the brand also associates itself with the well-established restaurants that are known to focus on authenticity and quality. तो ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी प्रिजर्व की जाती है, कंजर्व की जाती है, फोकस की जाती है. वहाँ पे भी ये अपने प्रोडक्ट्स वेंडिंग मशीन रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाई रेंज मशीनरी इक्विप्स एटलीस्ट 25% ऑफ द फ्रेंच रेस्टोरेंट. तो फ्रेंच रेस्टोरेंट्स में 25% इनका पेनिट्रेशन हो चुका है, जो कि फ्रेंच रेस्टोरेंट बहुत ही
क्वालिटी रेस्टोरेंट्स रहते हैं, बहुत ही लग्जरियस रेस्टोरेंट्स रहते हैं. द शेफ्स एज कस्टमर इन्फ्लुएंसेस आर आल्सो रेगुलरली इनवाइटेड टू टेस्ट न्यू कॉफीज. तो ये बहुत बड़े बड़े शेफ्स को बुलाते हैं अपनी कॉफ़ी को टेस्ट करने के लिए और उनका फीडबैक भी लेते हैं. नेस्प्रेसो वर्क्स विथ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी मैककैन वर्ड टू क्रिएट द अल्टीमेट कॉफ़ी एक्सपीरियंस इन ऑल इट्स डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये इन्होंने मैककैन वर्ड, ये बहुत बड़ा मीडिया हाउस, ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, इनके साथ टाई अप किया है अपने एडवर्टीजमेंट के लिए. द कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी ऑफ नेस्प्रेसो स्ट्रांगली contributes to the success of the brand. तो कोई भी लग्जरियस क्वालिटी या बड़ा ब्रांड होता है ना, वो अपने कम्युनिकेशन में भी बड़ा होता है या कम्युनिकेशन उनका बहुत ही अच्छा होता है. इन यूरोप सिंस 2006 एक्टर जॉर्ज कॉलनी and famous and the famous slogan what else have been synonymous with the brand. तो इन्होंने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जैसे भी तरीके यूज किए हैं जहाँ पे इन्होंने what else क्वेश्चन मार्क ऐसे टैगलाइन भी यूज किए. कॉलोनी एम्बॉडीज द वैल्यूज एंड इमेज ऑफ द ब्रांड इन टर्म्स ऑफ एलिगेंस एंड प्रेस्टीज. तो जो ये ब्रांड एंडोर्समेंट जो इन्होंने किया है, इससे प्रोडक्ट का एलिगेंस एंड प्रेस्टीज बढ़ता है. In the US, Penelope Cruz is the brand ambassador. In Asian countries, the communications focuses on the fact that Nespresso symbolizes the perfect cup of coffee at home or at high-end restaurant. तो नेस्प्रेसो से आप अगर घर पे वेंडिंग मशीन उनका उसका बिठाते हो नेस्प्रेसो का, या फिर रेस्टोरेंट में वो जो मशीन रहता है, दोनों में सेम टाइप का क्वालिटी आपको मिलेगा और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट मिलेगा. द ब्रांड्स यूनिक एंड ओरिजिनल पोजिशनिंग has allowed it so far to keep the competition. Tassimo, Mondelez and Senso, Sara Lee, and in particular Nespresso compatible capsule. Today more than 50 brands offer capsule that fit in the Nespresso machines at bay. तो ये नेस्प्रेसो इतना पॉपुलर हो गया है कि इसके 50 50 कॉम्पिटिटर्स है जो कि इसके क्यूब ऑफर करते हैं. क्यूब मतलब रॉ मटेरियल ऑफर कर रहे हैं. Some competitors try to use an ecological argument to distribute to discredit the brand, saying that Nespresso capsules were very polluting. तो कुछ लोगों ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना चालू कर दिया कि इनके कैप्सूल पोल्यूशन करते हैं. तो उस पे भी कॉग्निजेंस लिया, उस पे भी कॉन्शियसनेस से काम करने के बाद इन्होंने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया. दिस लेट द कंपनी टू डेवलप इट्स ओन सर्किट ऑफ रिकवरी ऑफ यूज कैप्सूल. तो इन्होंने एक सर्किट प्रिपेयर किया जो कि रिकवर कर रहा था उनके कैप्सूल, जिससे पोल्यूशन बढ़ने की चांसेस थे, जिससे पोल्यूशन बढ़ने का खतरा था या जिससे उनको ब्लेम किया जा रहा था. रिसेंटली नेस्प्रेसो हैज बीन फेसिंग सम सीरियस कंपटीशन and is at risk losing market share at Jacobs Dove Egberts. तो जेकब डॉब इग्बोर्ड्स इनका इनका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है और उसके आने के बाद इसका मार्केट शेयर लगातार नीचे गिर रहा है. फॉर्म्ड फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक मर्ज ऑफ द डच डाव एगबर्ट्स एंड अमेरिकन मॉन्डलेज. तो ये अमेरिकन मॉन्डलेज एंड डच डॉग एगबर्ट्स का जॉइंट वेंचर है. जेकब्स डॉग्स एगबर्ट्स is the current number one coffee company in the world with the turnover of 4 billion. तो ये लगातार जो जेकब डग एगबर्ट्स है, ये नंबर वन कंपनी बन चुका है $4 बिलियन के रेवेन्यू से. इन ऑर्डर टू reinforce its position in the coffee market and reclaim its spot as a market leader, the Nestle Group should aim to strengthen the high-end positioning of Nespresso. तो ये लग्जरियस मार्केट है, तो नंबर वन पे पोजीशन पे नेस्ले या नेस्प्रेसो को लीडरशिप पोजीशन बनाने रखने के लिए क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा, पोजीशनिंग करना पड़ेगा कि ये बहुत ही लग्जरियस प्रोडक्ट है और बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट है, और तभी वो अपना मार्केट शेयर गेन कर सकता है या नंबर वन पे पहुंच सकता है. Why has Nespresso, there are some questions. Why has Nespresso's repositioning on the consumer market led to the success of the
brand? Why has Nespresso's repositioning on the consumer market led to the success of brand? रीपोजिशनिंग करने के बाद नेस्प्रेसो कैसे सक्सेसफुल ब्रांड बना? तो रीपोजिशनिंग करने के बाद वो अ, लोगों को पता चला कि ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ब्रांड है, बहुत ही लग्जूरियस ब्रांड है और ये टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इसका जो कॉफ़ी मिलेगा वो आप घर पे पियो या रेस्टोरेंट में पियो, सेम क्वालिटी मिलेगा और टॉप क्वालिटी मिलेगा जो कि आपको बहुत ही कम जगह पे अवेलेबल होगा। और इन्होंने कस्टमर सेंट्रिक भी बहुत कस्टमर के लिए भी बहुत सारे स्ट्रेटेजिक स्टेप्स उठाए। इसकी वजह से ये सक्सेसफुल ब्रांड बना। Will the unique positioning of the Nespresso enable it to resist new competition from the Jacobs Douwe Egberts? इसके ऊपर आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि इसने कौन सा पोजीशनिंग यूनिक पोजीशनिंग लिया है और वो कैसे जेकब डग एगबर्ट्स को compete कर रहा है. So this is all regarding this Nespresso case study. Thank you so much for watching this video. Kindly subscribe to my YouTube channel.